summer, it's all about fashion and outfit. And this summer, your only fashion destination will be Zola. Zola's summer collection is live now. Zola is your only fashion destination for this summer because Zola gives you quality, comfort, and of course trendy outfit all at the same time. So what are you waiting for? Grab your summer collection now from Zola. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं। हम जो है हमारा शहर श्री विजयपुरम का जो बडलाइन क्षेत्र है वहां पर खड़े हैं एंड हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहां पर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कुछ जनता प्रतिनिधि भी है यहाँ पे जो सड़क पर बैठे हुए हैं एंड प्रशासन के खिलाफ में नारे लगा रहे हैं। इनका कहना ये है कि पिछले 5-6 दिनों से बडलाइन एरिया में जो है पानी नहीं दिया गया है। अब बिना पानी का इंसान का जीवन कैसा होगा ये तो हम सब अच्छे से ही जानते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है जब हमारे अंडमान निकोबार में इस तरह पानी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सालों से ये मसला होता रहा है। 3 साल पहले आप लोगों को याद होगा इसी पानी के मसले को लेकर लोगों ने बहुत हंगामा किया था। तब जाकर पिछले 2 साल से पानी की समस्या में थोड़ी सी कटौती जरूर हुई, मगर अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस बार अभी मार्च का महीना ही चल रहा है एंड ऑलरेडी पानी की समस्या शुरू हो चुकी है। पूरा गर्मी का मौसम भी अभी बचा हुआ है और अभी से अगर ये हालत है तो आने वाले अप्रैल मई जून महीने में क्या होगा इसका अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्रशासन के खिलाफ आवाज कर रहे हैं। दोनों तरफ यातायात है पूरी तरीके से यहाँ पे ठप पड़ी हुई है। लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, लोग घर से निकल कर आ रहे हैं और इनका समर्थन में यहाँ पर रोड ब्लॉक करके रखे हुए हैं। ये एक बहुत ही मुख्य रास्ता है, यहाँ से बरमानाला, चिड़िया टापू वगैरह जाते हैं, मगर इस तरह लोगों का बीचों बीच बैठ जाना, पूरे यातायात को रोक देना, इससे जो है डेफिनेटली परेशानी हो रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वे खुद इतने परेशान हैं कि कोई उनके सुनने वाला नहीं है। अपनी आवाज प्रशासन तक लाने के लिए इनके पास एक ही विकल्प बचता है, वो है कि यातायात को प्रभावित करो और उसका सबसे सही तरीका है कि आप रोड ही ब्लॉक कर दो। रोड ब्लॉक होगा तो कम से कम प्रशासन की नजर इन पर आएगी और समस्याएं पूछी जाएगी और उसका कोई ना कोई समाधान होगा। अगर इसी तरीके से सारे समस्याओं का समाधान होने लगे तो फिर हमारे जनता प्रतिनिधि किस लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठते हैं, फिर उनका काम ही क्या है? क्या उन्हें नहीं पता कि कौन से जगह पर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है? क्यों लोग मजबूर होकर इस तरीके से सड़क पर बैठते हैं? आप देखिए कितना भीषण गर्मी पड़ रहा है इस वक्त यहाँ पर, मगर लोग इतने परेशान है कि वे जो है इस गर्मी में भी, इस धूप में सड़क के बीचों बीच बैठने से भी कतरा नहीं रहे हैं। जब कह रहे हैं कि जब पानी ही नहीं है तो फिर उनके जीवन में क्या क्या बुरा असर होता है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ के जो जनता प्रतिनिधि है धीरज जी, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन करने का आपका वजह क्या है? धीरज जी। नमस्कार यामीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतना दूर से हमारा जो यहाँ गांववासी लोग जो परेशान है पानी की समस्या को लेके, इसको कवर करने के लिए आप यहाँ इतना दूर आए। जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे सभी लोग, खास करके महिलाएं रोड पे बैठे हुए आप लोग देख रहे हैं। समस्या क्या है? पानी का समस्या। बात यह है, इन सबका एक ही डिमांड है कि जैसा हम लोग भी म्युनिसिपल, हमारा वार्ड नंबर 23 है, वार्ड नंबर 23 का कुछ पार्ट में 5 दिन हो जाता है, 6 दिन हो जाता है, तो आप बताइए कि पानी नहीं होगा तो क्या होगा। और आज का ये जो आंदोलन है, इसको
नाम दिया गया है जेल भरो आंदोलन। इसको सभी लोग बोल रहा है यहाँ पे कि पानी हम लोग को दे नहीं सकते हैं तो हम लोग को जेल में डाल दो। वो इसलिए कि जब पानी नहीं होगा तो घर में महिलाएं खाना भी नहीं बना पाते, और खाना भी नहीं बना पाते तो उसके बाद में जब खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो उसे जेल में डाल दो। जेल में 3 टाइम खाना तो मिल जाएगा, पानी तो मिल जाएगा बोल के ये बहुत बड़ा नाराजगी है यहाँ के लोगों का। इससे पहले भी कम से कम 20-25 दिन का पहले भी एक धरना हुआ था यहाँ पे। उस टाइम भी जो म्यूनसिपैलिटी का, एपीडब्ल्यूडी का, पीएचडी का ऑफिसर्स कुछ आए थे, बातचीत किया, आश्वासन दिया कि नहीं आप लोगों को भी बराबर पानी मिलेगा, लेकिन उसके बाद में कोई उसको फुलफिल नहीं हुआ। 2-4 दिन अच्छा से चल रहा था, उसके बाद से फिर वही समस्या है। 5 दिन में 6 दिन में पानी आता है, और वो भी कितने देर के लिए आता है? वही सिर्फ 15 मिनट के। बाकी वार्ड्स में 15 मिनट के लिए देता है पानी, उसमें ही 5 मिनट तो हवा में निकल जाता है। सिर्फ 10 मिनट मिलता है, कोई प्रेशर भी नहीं होता, एकदम लो प्रेशर होता है। बाकी वार्ड्स में आटा नहीं खोलेगा। बाकी वार्ड्स में कहीं 25 मिनट देता है, कहीं आधा घंटा भी देता है। हम लोग का यहाँ पे टाइम फिक्स करके रखा है और सिर्फ 15 मिनट देता है, उसमें भी 5 मिनट हवा में चला जाता। ये बहुत बड़ा समस्या है। हर बार, हर साल का ये प्रॉब्लम है, हर साल का ये प्रॉब्लम है। तो आपने जेई साहब से बात करने का प्रयास नहीं किया? सभी से बात कर लिया, म्युनिसिपैलिटी में सभी से बात कर लिया। जैसा कि हमारा यहाँ का वार्ड काउंसलर राधिका जी है, सभी से बातचीत कर रहा है, रेगुलर बात कर रहा है, बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, आश्वासन। और 5वां दिन में जब पानी आता है, सुबह 8 बजे से पब्लिक फोन पे लगा रहता है, पानी कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आते आते रात को 10 बजे पानी मिलता है। टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं है। इसका पहले 1 हफ्ता का पहले क्या हुआ था, म्युनिसिपैलिटी एक ये दिया था, एक शेड्यूल सर्कुलेट कराया था सोशल मीडिया में, जिसमें कि सारा पूरा 24 वार्ड का शेड्यूल दिया हुआ था, कौन सा वार्ड में कितना बजे टाइमिंग और कौन सा डेट में आएगा। लेकिन उसके बावजूद वार्ड नंबर 23 का सिर्फ जापान नाला, प्रात्रापुर जेल, बर्मा जेल, ये 3-4 लोकेशन ही मेंशन किया, बाकी अदर वार्ड का कहीं भी किसी का नहीं दिया। ये इशू है। तो यहाँ पे नाराजगी ये भी है लोगों का कि जब अदर वार्ड्स का टाइमिंग और डेट फिक्स कर सकता है तो हमारा क्यों नहीं कर रहा है। राधिका जी यहाँ के वार्ड काउंसलर है। राधिका जी, आपने ये मैटर को लेके कहाँ तक अप्रोच किया और कुछ समाधान निकला नहीं निकला, बताइए प्लीज। देखिए, ये मैटर को लेके तो हम लोग काफी 1 महीना लगभग हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी तक भी गई थी इस मैटर को लेकर, लेकिन उनका एक ही जवाब आया कि बारिश नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। और उस वक्त जो है बाजार एरिया में जो है 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दे रहा था, और हमारे एरिया में तभी से 3 दिन मतलब 3rd डे कर दिया था पानी, 2 दिन छोड़ के 3rd डे कर दिया था। तभी मैंने बोला था कि सर पानी आप वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ करके यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट करके दे दीजिए। तो बोले नहीं, पानी बारिश ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनका एक ही जवाब मिला, ठीक है हम लोग देखते हैं, बस इतना ही जवाब उनका मिला। मतलब ऐसा लगा कि इरिस्पॉन्सिबल जवाब, मेरे को तो ऐसे ही लगा कि उनका बहुत ही ढीला ढाला सा जवाब मिला। तो उसी वक्त मेरे को लगा कि इससे तो कुछ तो जो इनके जो मेन कंसर्न अथॉराइज्ड पर्सन है वो जेई साहब है, एई साहब है, उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, वो लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये पानी का समस्या यहाँ पे कई सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कल में पानी का सब प्रॉब्लम हुआ, ये बहुत सालों से, ये मैं 30-40 सालों से करीबन, जब भी सूखा पड़ता है तो सबसे पहले पानी यहीं पे बंद होता है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ कदम तो उठाना चाहिए कि आज का नहीं है कि 1 साल हुआ 2 साल हुआ है, ऐसा नहीं है। पिछले जब 2023 में जब पानी का इशू हुआ था तब हम लोग यहाँ पे ये भी करवाए थे, बोरिंग करवाए थे। बोरिंग कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इंस्टेंट कुछ तो रिलीफ हो जाए, उसके वजह से हम लोग करवाए भी थे, लेकिन उसको भी कनेक्ट नहीं किए वो लोग। अब जब पानी का समस्या हो रहा है उसको देखते हुए अभी रात भर वो लोग काम करके अभी उसको कनेक्ट किए। तो मेरा यही कहना है कि जब पानी का प्रॉब्लम होगा मालूम है फ्यूचर में, तो उसके लिए कुछ क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहा है। बिल्कुल सही बात है राधिका जी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो जाम पूरी तरीके से यातायात को प्रभावित कर रहा है, किसी को भी यहाँ से ना आने दिया जा रहा है ना ही जाने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है एंड वजह है पानी की कमी, पानी की किल्लत जो है हमारे द्वीपों में समझिए कि शुरू होने वाली है, और इसकी पहली झलक यहाँ पर बर्ड लाइन से हमें देखने को मिल रहा है। वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन के बहुत सारे कर्मचारी हैं जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है, और वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की
यहाँ पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इस चीज को बराबर इन्होंने इस पर नजर रखा हुआ है। मगर जनता है अब जब सड़क पर बैठ चुकी है अपनी मांगों के साथ, तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारी प्रशासन अपना इसमें हस्तक्षेप जरूर करेगी और कोई ना कोई समाधान भी निकालेगी। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वे कह रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो, हमें वहां रहना पसंद है, लेकिन हम बिना पानी के नहीं रह सकते, क्योंकि कम से कम जेल में जो कैदी होते हैं उनको 3 टाइम खाना, पानी, नहाने धोने, कपड़े के लिए पानी बराबर मिलता है। और बात भी सही है, बिल्कुल लॉजिकल है। अगर हम किसी भी जेल में जाएंगे तो वहां जितने भी कैदी होते हैं उनको पानी, नहाने धोने के लिए, पीने के लिए बराबर मिलता है, सही बात है। लेकिन आम जनता जो आजाद है, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो उनकी जिंदगी जो है कैदियों से भी बदतर हो गई है। कैदियों के पास पानी है, खाना है, हर चीज है, आराम है, मगर यहाँ पर आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। इतने मजबूर हो गए कि अब ये जो है सड़क पर आकर बैठ गए हैं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के साथ में। एंड इनके इस सड़क में बैठने से हमारे यातायात में काफी प्रभाव पड़ रहा है। हमारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर ड्यूटी पर है, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि आप लोगों का किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से बात हुआ, कोई भी? हाँ, अभी बात हुआ है, सेक्रेटरी सर से बात हुआ है मेरा। Okay. तो बोल रहे हैं अभी आ रहे हैं कुछ म्युनिसिपल सेक्रेटरी से बात हुआ है। वे आने वाले आने वाला या कोई ऑफिसर जो भी है कुछ सोल्यूशन या कुछ तो एश्योरेंस देंगे, उसके बाद ही उठेंगे हम लोग, ऐसा बोला है। तो उन्होंने बोला है कि आ रहे हैं 10-15 मिनट। ठीक ठीक ठीक, हमें भी इंतजार है कि हम भी देखेंगे कि सेक्रेटरी साहब क्या समाधान निकालते हैं। रुचि जी भी यहाँ पर है। रुचि जी बताइए आपकी क्या समस्या है? यामिन जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, जो आप कभी भी हमेशा उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे एकदम एट ए टाइम जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात पहले ये बता देती हूँ, आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ है ये कोई प्री प्लान नहीं है। ये हमारा एकदम घर के अंदर इतना परेशानी, एक ने दूसरे से बात की, दूसरे ने फिर काउंसलर से, बेचारे को मेरे को लगता है सुबह के 4-5 बजे से शुरू हो जाते हैं फोन करना। उसने लास्ट में बोला ठीक है आके भाई रोड में आ जाओ। हम सब रोड में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। मेरे को नहीं लगता जिसने ये काम किया है पीछे से, लगता हम पानी वाली जगह में, मगर पानी नहीं है। सबसे बड़ा बात वही हो जाता है। एक इशू ये है कि हम छोटी छोटी बात के लिए रोड में लगता ये लेडीज का बैठना बहुत जरूरी हो गया है। हर बात का इशू है, ये पानी का इशू नहीं है, ये सबका इशू है। और आज एक लेडीज जो आज बैठी है ना, मेरे को नहीं लगता घर जाके घर में 2 मग्गा डालने के लिए भी पानी होगा। और आज हम बैठे हैं नीचे, अगर बैठ के देखिए ये टाइम का बैठना, आप बैठिए यामिन जी, और बैठ के देखिए बैठना कोई आसान नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर आज ये 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, अगर ये नहीं हुआ उसके बाद हमने अपने काउंसलर को एकदम बोल दिया है। और हमने सुना है कि बाहर के जो वार्ड है, हमारी भी ये मैडम छोटी मोटी मैडम नहीं है जिसके पास छोटी पोस्ट नहीं है, पर यहीं पे नहीं देखा जाता, यहाँ पोस्ट होने से नहीं देखा जाता। बाकी आप सोचिए कौन से वार्ड में देखा जाता होगा। आप एक नॉर्मल है, अगर मैंने कल 1100 रुपए का पानी 15 दिन पहले मंगाया था, आज पानी का टैंकर सामने खड़े उससे पूछिए क्या रेट चलता है, क्योंकि पानी वैसे ही नहीं आ रहा। टैंकर वालों का रेट हो गया, पानी पिलाने वालों का रेट 2000 हो गया, 2500। आप अभी अपनी छोटी छोटी चीज से कर लीजिए। मेरी कोई बड़ी समस्या को बड़ा दिखाने का जरूरत नहीं है। ये छोटा इशू के साथ बड़ा इशू है। घर से औरत निकलती है सुबह का पानी से लेकर रात तक का, हर चीज का, हर औरत से पूछे क्या परेशानी है। मेरे को ज्यादा बोलने से, सच में मेरे को नहीं लगता बोलने से जाऊंगी 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। सही, और आप हमेशा हमें देखते हैं हम रोड में रहते हैं। आपने आज सिर्फ 2 मिनट यहाँ बैठिए, पता चल जाएगा क्या हिसाब, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये समस्या के कारण। थैंक यू रुचि जी, एकदम लॉजिकल बातें इन्होंने कही है, बिल्कुल सही बात है। पानी नहीं होगा तो इंसान करेगा क्या। लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि प्रशासन के पास आम जनता को देने के लिए पानी नहीं है, जो उनका अधिकार है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, ये हमारा अधिकार है, हम हक से इन चीजों का दावा कर सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं, क्योंकि इन चीजों के लिए हम कर अदा करते हैं और बहुत ज्यादा कर अदा करते हैं। मगर मिलता है हमें क्या? खराब सड़क, खराब बिजली, पानी नहीं, समस्याएं ही समस्याएं मिलती है हमें। लेकिन वहीं ये जो पानी बिक्री करते हैं टैंकर वाले, इनके पास पानी कहाँ से आता है? ये सोचने वाली बात है। आम जनता को देने के लिए इन प्रशासन के पास पानी नहीं है, मगर पानी बिक्री करने के लिए जितने भी वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है उनके पास पानी बराबर रहता है। जो गाड़ी भर के 1000 रुपए में होता था, अभी इस किल्लत के समय में 2000-2500 कर रहे हैं। यानी कि जनता को प्यासा मारो और उन्हें अगर पीना है तो इतने महंगे दाम में पानी खरीद के पियो। इससे जो है जितने भी वाटर कंपनीज है उनको फायदा पहुंचे, लेकिन आम जनता जिसके लिए सरकार बनती है उनको मत दो, उनके अधिकार के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन हो रहा है, आप देखिए ना। इसीलिए इस मजबूरी में अब लोग आके सड़क पर बैठ गए हैं। घर जाके करेंगे भी क्या? जब पानी नहीं रहेगा तो क्या काम करेंगे आप बताइए? खाना तक नहीं बनेगा।
कपड़े नहीं धुलेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, कोई काम पे नहीं जा पाएगा। पानी की वजह से टोटल जो है दिनचर्या का जो काम होता है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। लोग कह रहे फिर घर में बैठ के क्यों मरना, उससे अच्छा आके सड़क में बैठ जाओ। जी धीरज जी, इसका पहले जैसा कि बात हुआ था जनवरी 15 का बाद से बातचीत चल रहा था कि पानी का समस्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। जैसे ही बात किया उस समय एक शॉर्ट मीटिंग हुआ था म्यूनसिपैलिटी में और तुरंत ही बोले कि टैंकर दे देंगे करके। तो क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहता है म्यूनसिपल का ऑफिसर से, क्या टैंकर वालों लोग के साथ में कोई सांठगांठ है क्या, फटाक से टैंकर चला देते? धीरज जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आम जनता को देने के लिए पानी नहीं है, लेकिन जितने भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जितने बोलिए सबके पास बराबर पानी है। हर होटल में पानी सप्लाई हो रहा है मगर वो बिक्री हो रहा है। यही जनता जो 1000 रुपए में कभी जरूरत पे, जैसे कोई घर में फंक्शन शादी या प्रोग्राम हो गया तो वहां पे एक्स्ट्रा पानी के लिए वो मंगाते थे, 500-1000 रुपए एक गाड़ी में मंगाते थे। लेकिन अब जब ये किल्लत का समय चल रहा है, इस वक्त यही टैंकर वाले जो है 2-2.5 हजार रुपए में बिक्री कर रहे हैं। 2 दिन और जाने दीजिए 5000 रुपए भी लगेंगे। इंसान को पानी तो पीना ही है, प्यासा तो नहीं मर सकता। मजबूरी में सामान गिरवी रख के उधार लेके गरीब लोग तो वो 5000 रुपए में भी टैंकर से खरीदेंगे ना। सवाल है कि उनके पास कहां से पानी आ रहा है। जब उनके पास आ रहा है तो पहला अधिकार जो है वो आम जनता का है। पहले आम जनता को दीजिए, उसके बाद जिसको दे रहा है दीजिए। लेकिन हमारी प्रशासन इसमें क्यों चूक रही है? आम जनता जो एक एक चीज का, मैं बार बार दोहराना चाहूंगा, एक एक चीज का कर अदा करती है, उसी जनता को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पानी, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार उनसे नहीं छीना जा सकता है। सर हम ये बोले मांगता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन एक परफॉर्मा एक रूल बनाते हैं, पूरा 24 वार्ड में 2 दिन का स्टॉप किया था, तीसरा दिन देने का, अभी 3 दिन के 4था दिन। हम लोग 23 नंबर वार्ड में 4था दिन पानी भी पाइपलाइन में आता नहीं, नाम के लिए कल खोला सर, कोई पाइप में ठीक से पानी आया नहीं। अब देखिए 4 दिन के बाद पब्लिक क्या करेंगे, पानी का कोई हम लोग दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कुआं नहीं है, हर आदमी 3000 3,500 दे के खरीद नहीं सकता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इक्वल नजर से देखे कि हमारा 23rd वार्ड में क्यों पानी नहीं मिल रहा है, हमें भी बराबर मिले। उनको 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन मिलता था, अभी 3 दिन छोड़ के 4था दिन, तो 4था दिन हम लोग मिलना चाहिए। कल 5वां दिन था, उसमें भी पानी नहीं मिला और हम लोग 5 दिन वेट करना। नेक्स्ट 5 दिन कैसे रहेंगे बच्चों को लेके, इसलिए लेडीज से भी निकल के सड़क पे आने पड़ा। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि हम लोग को भी उस नजर से देखे, सब वार्ड में जो आप लोगों ने जो चार्ट बनाया उसके हिसाब से प्लानिंग से दे रहे हैं, तो हमारा वहाँ भी उस तरह दे। क्यों पानी नहीं आता 3 दिन के बाद भी प्रेशर क्यों नहीं है? अगर आपको पानी मिलता है तो छोड़ो ना, छोड़ने से एक ढंग से छोड़ो। 25 मिनट उधर देता, हम लोग इधर 15 मिनट देता, वो 15 इधर खोलता वहां से काउंट करता, 2-3 मिनट पहले ही बंद कर देता सर। तो नाम के लिए पानी, बस पानी छोड़ दिया, ऐसे ही कल रात को बोल के वो बंद कर दिया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न जो भी ऑफिसर्स है, इन भाई साहब की बातों को ध्यान से सुने। एक तो 5 दिन के बाद पानी दिया जा रहा है, उसमें भी 10-15 मिनट के लिए खोलते हैं, जिसमें 10 मिनट में आप बताइए कितना पानी आप स्टोर कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप इसको करके देखिए। और इनका कहना है कि पानी की जो धार है वो भी बहुत कम होती है, यानी कि आपको उस 10 मिनट में मुश्किल से मुश्किल 3 बाल्टी, छोटी छोटी जो बाल्टियां होती है ना, 3 बाल्टी पानी मिलेगा। अब 3 बाल्टी पानी में आप 5 दिन गुजार सकते हो? हमारे प्रशासन के कोई भी अधिकारी ये करके दिखा दे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब 3 बाल्टी पानी में 5-5 दिन गुजार के दिखाएंगे। ये मुमकिन नहीं है नहीं? ये समस्या है, इन समस्याओं से इस वक्त आम जनता जूझ रही है। तो हम किससे मदद मांगेंगे? हम मदद मांगे ही क्यों? पहली बात, हम अपनी समस्या को बताएंगे और हमारी समस्या को सुलझाने के लिए ही हमारी प्रशासन बनी हुई है। तो हमारी प्रशासन के कंसर्न ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं एंड क्यों जनता आज इस तरीके से सड़क पर है? और ये पहली मर्तबा नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि आज से 3 साल पहले भी पानी की जब समस्या हुई थी तो 12-12, 15-15 दिन में पानी दिया जा रहा था पूरे अंडमान निकोबार में। अब इसमें आम जनता सबसे पहले किस पर भड़कती है? अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर, कि भाई हमने आपको चुना है, आप इसका समाधान निकालिए। अब वो यहाँ पर है जनता प्रतिनिधि, वे क्या करेंगी? राधिका जी जो डिपार्टमेंट है वहां जाएंगी, वहां के ऑफिसर्स को बोलेंगे भाई हमारे वार्ड में ये समस्या है, इसका सोल्यूशन निकालें। हाँ, वे कहेंगे हायर अथॉरिटी से बात करो। ऐसे पहुंच के फाइनली सेक्रेटरी के पास पहुंचना पड़ता है। सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं?
आश्वासन दे रहे, आश्वासन पर आश्वासन। जैसा भी धीरज जी ने कहा कि अभी 20-25 दिन पहले भी बात हुई थी, 1-2 दिन ठीक से पानी आया, दोबारा वही समस्या हो गया। हाँ, आश्वासन से ना तो प्यास बुझेगी, ना ही समस्याओं का समाधान होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता है? जैसे मैंने कहा 3 साल पहले जब हुआ था, तभी ये बात प्रशासन द्वारा बताया गया था कि हम जितने भी डैम्स है उनको एक्सटेंड करेंगे, उनको डिसऑल्टिंग करेंगे, उनका डेप्थ को बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा डैम्स बनाएंगे, पाइपलाइंस और बिछाएंगे। हुआ? आज 3 साल हो गए, हम उस समस्या का एक कदम आगे, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। समस्या वहीं की वहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके साथ, खासकर वार्ड नंबर 23, इनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। इनका कहना है कि जो एक शेड्यूल बनाया गया था जिसमें हर वार्ड में जो है 2 दिन 3 दिन में पानी देने की बात हुई थी, तो इन लोगों को जब 2-3 दिन वहां बाकी जगह दिया जा रहा था, यहाँ पे 3-4 दिन में दिया जा रहा था, अब यहाँ पे 5 दिन के बाद दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? ये भी आम जनता का कहना है, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता को जब तकलीफ होगी तो वे जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही जाएंगे। अब प्रतिनिधि यहाँ पर लाचार हैं, वे तो सिर्फ अपनी जनता की बातों को रख पाएंगे ना, समाधान तो हमारे सेक्रेटरीज को ही निकालना है, कंसर्न डिपार्टमेंट के। उम्मीद करते हैं कि ये इसका समाधान जल्द से जल्द निकले, क्योंकि यहाँ पर भी जनता रहती है, यहाँ पर भी लोगों को प्यास लगती है, पानी की जरूरत यहाँ पर भी एक एक निवासी को है। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे। यहाँ जितने बैठे हैं, महिलाएं कहिए, पुरुष कहिए, बच्चे कहिए, सभी यही कहेंगे कि उन्हें पानी नहीं दी जा रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और बिना पानी के जीवन मुमकिन नहीं है। जितने भी यहाँ पर जो खड़े लोग हैं, सब जो है कोई बड़ा ऑफिसर का वेट करे, उनका डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। और इन लोगों को बैठा के, जो गर्मी में बैठा के रखा है ना, कोई सोल्यूशन के लिए जो बड़ा कोई ऑफिसर आना, तब तक ये यहाँ से कोई यहाँ से नहीं हलेगा, सब बैठेगा। सर हम लोग को 5वां दिन पानी देता है, सारा एरिया में 2 दिन छोड़ के पानी दे देते हैं। बड़लाइन एरिया में खाली 5वां दिन ही पानी देता है, 4 दिन के बाद देते, वो भी 15 मिनट पानी देते, प्रेशर नहीं रहता। फिर वो नया लाइन अभी जो खोल के रखा ना, उसमें बिल्कुल ही पानी नहीं देते। कुछ जैसे नया वाला लाइन दे दिया, आप लोगों तो पानी बराबर दे देते करके ही बोलते। लाइनमैन को फोन करेगा तो नहीं, हम लोगों को पानी नहीं मिलता, आप लोग कहाँ से देगा? फिर हम लोग रह के फायदा क्या है? सारा एरिया में पानी देता है, हम लोग एरिया में पानी क्यों नहीं मिलता है? कोई पानी का ही प्रॉब्लम है। हाँ, 4 दिन में एक बार आता हो, 10 मिनट भी खोलते रहे, बहुत मुश्किल है। पानी का पीछे एकदम तड़प जैसा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जिससे पूछेंगे वो यही बातें कहेंगे, और इन्होंने ठान लिया है अब जो है, जब तक इनके पानी की जो समस्या उसका समाधान नहीं होगा, वे यहाँ से उठने वाले नहीं। और सिर्फ जुबानी आश्वासन से नहीं, इनको एक ठोस का समाधान चाहिए। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे। फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे बर्ड लाइन के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपने जनता प्रतिनिधि के साथ बैठे हैं एंड अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।